हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इस प्रकुल एंड मॉम व्लॉग। एंड देखो जीवा की मस्ती, देखो इसकी मस्ती चालू रहती है गाइस। तो आज करनी है बहुत सारी बातें, आगे आगे बने रहना। एंड आपको लेटेस्ट कंट्रोवर्सी और जीवा के फिटिंग के बारे में बहुत सारी बातें करनी है गाइस। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन थे कि जीवा का आपने फिटिंग छुड़ाया, कैसे छुड़ाया, हमें भी बताइए, हमें भी छुड़वाना है। तो उसी को लेके मैंने सोचा कि आज एक हफ़्ता हो गया है जीवा की फिटिंग को, मतलब कि अभी तक इसने प्रॉपरली मतलब कि प्रॉपर चल रहा है। एंड यहाँ पे आप पहले ना मेरे क्वार्टर की हालत देखो, 11 बजे का टाइम और दोनों सो गए हैं, और यहाँ पे देखो मेरे क्वार्टर की हालत। एंड फिर तब जाके मैं सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह उठ के ना सारा फैला फैला रहता है ना घर, तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं जस्ट उसको सुला के आई हूँ। तो मैंने अब मैं पूरा मतलब पूरे कपड़ों वगैरह की तहवे लगाऊंगी, पूरी साफ़ सफाई, क्योंकि देखो ये जीविका के काम है, पूरा घर फैला के रखती है। पूरा कमरा देखो, पूरा कमरा फैलाया हुआ है उसने। ये देखो क्या कर रखा है, ये देखो इधर इधर भी पूरे टॉयज़ टॉयज़ फैले पड़े हैं। देखो टब में बैठ के आज वो बहुत खेली है। तो किचन तो मैंने कर दी थी क्लीन, जब वो लोग किचन तो मैंने साफ़ सुथरी कर दी थी। बस अब मुझे ना 11 बज गए ना, इस टाइम तक ना मुझे ना दोबारा भूख लगने लगती है। तो अब मुझे लग रही है भूख, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ खाने का तो मन नहीं है। या तो मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी या फिर दूध पीऊँगी, अभी देखती हूँ क्या पीऊँगी। तो पहले मैं ये सब संगवा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। कर लिया थोड़ी, मतलब ज़्यादा तो काम नहीं हो रहा था कि, लेकिन फैला हुआ रहता ना तो अच्छा नहीं लगता। अब ये है कि सुबह उठोगे ना तो अपना टेंशन नहीं रहेगी, अपना साफ़ सुथरा सा पड़ा रहता है ना तो अच्छा लगता है। देखो की तरह यहाँ पे रखे हैं कि कल रखूंगी अलमारी में, नहीं तो अलमारी खोलते ही ना वो लोग उठ जाएंगे, तो इसलिए मैंने अभी तक अलमारी नहीं खोलूंगी। और कल ना थोड़ा कार्टून में सामान रखना है, जैसे कि ये ना एक्स्ट्रा निकले हुए हैं कवर वगैरह, और ये इनका बैग एक्स्ट्रा, ये सब हटाना है सामान। यार पता नहीं चलता अपना काम कहाँ से आता है। फिलहाल मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। मैं पहले ये जो थोड़ा सा सुकून होता है ना, मतलब कि यार देखो सब लोग सोचते होंगे कि अब देखो नींद तो सबको प्यारी होती है ना, नींद तो सबको प्यारी होती है। अब मैं ये सोचती हूँ कि यार सुबह भी मुझे ही करना है, अभी भी मुझे ही करना है। अब जब मैं इनको सुला के मैं पूरी साफ़ सफाई करके, मतलब सिर्फ ये है कि सुबह जल्दी उठो, फिर झाड़ू पोछा रह जाता है, बाकी मैं रात को सारा घर समेट के ही सोती हूँ। क्योंकि ना गंदा फैला रहता है ना, तो सुबह सुबह उठो फिर दिमाग ख़राब रहता है, गंदा घर देख के समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करो। फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना सुबह के टाइम भी, प्रकुल को स्कूल भेजो, फिर जीवा सोती रहती है, प्रकुल को छोड़ के आओ, बहुत ज़्यादा नाश्ता वगैरह बनाओ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये है कि बस एक हस्बैंड नहीं है, तो बस ये है कि उनका टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि टाइम पे खाना वगैरह सब बनाना, लेकिन प्रकुल का नाश्ता तो देना ही है मुझे, एंड इसका लंच भी बनाना होता है। तो बस ऐसे ये लाइफ, सबको लगता है कि बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, तो ये कोई मज़े नहीं होते सच में। मेरी जगह आप लोग अगर रह के देखोगे, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही अकेली हूँ, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन हालत ना एकदम ख़राब हो रखी है। और फिर इस टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि मैं जीवा का जो है फीड करती थी तो ये छुड़ा दूँ। तो बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट है, एंड बहुत टाइम बाद में ये चीज़ मतलब बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि प्रॉपर छोड़ दे तब मैं ये चीज़ शेयर करूँ आपसे, है ना। लेकिन अब मैंने कहा चलो जो भी अभी चल रहा है मेरे साथ, मैं वही आपसे शेयर करती हूँ, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से, अभी वो सो भी गई है तो थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ। तो शेयर भी ऐसे है, मैंने सोचा लगभग एक हफ़्ता हो चुका है इस चीज़ को, एक हफ्ते पहले से मैंने स्टार्ट किया था इसका दूध छुड़वाने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी मेंटली फिज़िकली, क्योंकि खा पी रही थी लेकिन नहीं लग रहा था शरीर में। तो वो ये खून वगैरह की कमी हो गई थी, तो इस वजह से डॉक्टर ने भी मेरे को बोला था कि आप इसका दूध छुड़वा दो। तो मैंने कहा चलो छुड़वा देते हैं, तो कोई बात नहीं। फिर
मैंने क्या करा, मैंने, हाँ सब लोग बोलते हैं कि क्या क्या आप क्या यूज़ करें। तो आपको ना अपने बच्चे के ऊपर ही है। देखो आप क्या यूज़ करोगे अपने बच्चे के ऊपर ही है जो आपको यूज़ करना है। आप लोग सबसे पहले ये समझो कि आपके बच्चों को किस चीज़ से डर लगता है। मतलब क्या वो दवाई खाता है, क्या उसको दवाइयाँ खाना पसंद है। सिरप जैसे होते हैं, तो सिरप जो है ज़्यादातर कड़वे होते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं आराम से, है ना। वो जो कड़वे सिरप होते हैं, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो बच्चों को कड़वा कड़वा फील होगा एंड बच्चा जो है फिर नहीं टच करेगा। एंड एलोवेरा जेल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, एलोवेरा जेल तो वो भी है, वो भी यूज़ आप आराम से कर सकते हैं। और क्या करा था मैंने, हाँ एलोवेरा जो जब भी मतलब आपको लगे कि आपका बच्चा आपके पास आ रहा है या आपको लेटना है, सबसे ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही माँ लेटी बेड पे तुरंत आ जाते हैं, है ना, चिपक जाते हैं तुरंत। तो फिर इस आपको लगे कि बच्चा कब आपके पास आ रहा है, तुरंत आप अप्लाई करके आओ। लेटना है जब भी अप्लाई करके लेटो। एलोवेरा जेल, कप सिरप भी यूज़ कर सकते हो एंड हल्दी यूज़ कर सकते हो। एंड अगर हल्की में हल्की हल्की आप लाल मिर्च, मतलब आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं छोड़ पा रहा है, तब पहले आप इन चीज़ से ट्राई करो, हो सकता है कि आपको भी। बाकी मार्केट में काफ़ी सारी दवाइयाँ भी आती हैं, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं यूज़ करी है, तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी। क्योंकि एक तो नहीं, जब होम रेमेडी से हो रहा है तो फिर किस लिए दवाई वगैरह लेनी है ना। तो वही है कि ट्राई करो, क्या पता हो जाए। आपको आपके बच्चों को जो चीज़ नहीं पसंद वो चीज़ ट्राई करो, उसको अप्लाई करो, तो हो सकता है आपको डर, हाँ मतलब ये भी है कि एक मार्कर होता है ना, ब्लैक वाला बोर्ड मार्कर, या फिर काजल वगैरह कुछ लगा लो। जैसे कि बच्चा कीड़े से डरता है तो, या फिर गंदी चीज़ से डरता है, कुछ भी मतलब ऐसा हल्दी टाइप का लगा लो कि पट्टी है, छिच्ची है, नहीं नहीं, तो वो बच्चा थोड़ा उससे अलग होता चला जाता है। तो सेम चीज़ जीवा के साथ भी यही हुआ कि मैंने अप्लाई किया तो वो नहीं आती थी, ऐसे ऐसे करती थी, छिची छिची गंदा, नहीं 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 नहीं, और ऐसे आती थी, पिटाई करती थी। मतलब उसको जैसे हुड़क सी मचती थी तो वो आती थी मेरे पास, मतलब देखती थी तो कुछ ना कुछ अप्लाई होता था, एकदम से ढक देती थी और ऐसे नो 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 छी 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 ऐसे करती थी। फिर लेकिन दिक्कतें क्या आती हैं, एक फीड के बाद माँ के लिए क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी भी मेरे को बैठने बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा ना फिर। ठीक है, आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आप बच्चे को केयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी मैं फ़िलहाल जल्दी जल्दी में ये बता रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे एक और टॉपिक पे बात करनी है, वो है नेहा आशीष तिवारी, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। तो उसमें मैं 2 वर्ड ज़रूर बोलूँगी कि भैया, कल मैंने एक व्लॉग पे डाला था, चलो इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, पहले जो मेन है उस पर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी। तो हाँ तो जीवा का क्या था ना, मतलब दिन में तो भैया टच ही नहीं करा, बिल्कुल भी नहीं टच करा, डे 1 से नहीं टच करा। दिन में कि जब भी आती थी मैं मना कर देती थी कि नहीं नहीं छी गंदा है, वो अपने आप खुद से अलग हटती है। भैया आ गई रात की बात, फर्स्ट डे तो उसने मुझे इतना परेशान किया। और मतलब एक होता है ना कि माँ का दिल, इतना तरस आ रहा था कि पिला दूँ, लेकिन नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये 3 डेज जो होते हैं ना स्टार्टिंग के, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एक माँ के लिए कि बच्चा छोड़ दे। एंड सच बताऊँ, प्रकुल ने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। प्रकुल ने ना सिर्फ और सिर्फ एक रात में छोड़ दिया था, एक रात में, सोचो। तो मैं वो टाइम याद करती हूँ कितना ईजी था प्रकुल के लिए, एंड इसके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है, अभी तक ईजी नहीं है। सोचो 1 हफ्ता हो गया लेकिन ईजी नहीं है, इसलिए मेरा ब्लॉग लेटर है। तो इसके लिए ईजी कैसे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि दिन तो अच्छे से गुजर जाते थे, रात आती थी भैया ये बहुत परेशान करने लगी मुझे। मेरा हाथ दुख जाता था, मैं इसे ऐसे गोदी गोदी में ले लेके सुला रही हूँ, ऐसे सुला रही हूँ। ये वाला मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा पेन रहने लगा, नेक में, हाथों में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहने लगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। एक मतलब सोचो 1-2 बजे तक मेरा फ़ोन कहाँ पड़ा है मेरे को नहीं पता रहता था। मैं इसको ऐसे गोदियों में लेके घूम रही हूँ, सो रही हूँ, सो जा, सुला रही हूँ, लोरियाँ गा रही हूँ, तब जाके ये सोती थी कहीं। और फिर जैसे बीच में उठती थी, जैसे बच्चे की आदत होती है जो फीड करता है तो बीच में उठता है ना फीडिंग के लिए, तो ये भी ऐसे ही उठती थी और एकदम से इसको जैसे हुड़क मस्ती होगी, फूफू फूफू, ये ना ऐसे बोलती है, फूफू मतलब बूबू नहीं बोलती, ऐसे बोलती है फूफू फूफू, ऐसे करती है अभी।
तो ऐसे करती थी ना फूफू फूफू, तो बहुत ज़्यादा तरस आता था इस पर। मैंने कहा हाय यार ये कैसे कर रही है। तो फिर मैं सोचती थी चल पिला देती हूँ, लेकिन नहीं, अपने दिल पे मतलब पत्थर रखा। और फिर मैं बोलती थी, मैंने कहा बेटा नहीं, बुबू में तो पॉटी है, बुबू में तो चिची है, ऐसे न कर करके ऐसे कर करके फिर रात में जग के बैठ जाती थी। मतलब सोचो ना, मैं रात में सोती नहीं थी, कब सुबह हो जाती थी पता नहीं। और ये सारी चीज़ें ना, ऐसा नहीं है कि अगर जीवा के साथ हो रही है तो आपके बच्चे के साथ भी हो, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, ठीक है। जैसे प्रकुल अलग था, प्रकुल ने कभी परेशान नहीं किया, सिर्फ एक रात में मेरे बच्चे ने दूध छोड़ दिया था, एंड नेक्स्ट डे से उसको पता ही नहीं, उसने कभी टच ही नहीं किया। लेकिन ये तो ऐसी है कि अगर मैं अब शुरू कर दूँ ना कि ले आजा पी ले, तो तुरंत पी लेगी। लेकिन वो तो अभी तक इसकी चल रही है प्रोसेस कि मैं नहीं दे रही हूँ, इसको अवॉइड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं यही बोलूँगी आपको, शुरू में 2-3 दिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, फिर बच्चा भी हैबिचुअल हो जाता है। और हाँ, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा आपके बच्चों पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बाद में। देखो मेरे से ना ज़्यादा बैठा नहीं जाता, मेरी गर्दन में दर्द हो जाता है, क्योंकि अब इसको सुलाना पड़ता है ना। एक तो दिन में इसको सुलाओ तब भी ऐसे ऐसे करके सुलाओ, और रात में सुलाओ तब भी ऐसे ऐसे करके, तो मेरे से बैठा ही नहीं जाता बिल्कुल। ऐसे बैठना, इसके लिए बैठना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ उसे। सच में यार, एक एज की बात ना, तो बच्चे जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं सच में। तो फिर बस यही है कि मैं यही बोलूँगी कि जो भी मेरे से बोल रहे थे, होप उनकी थोड़ी सी हेल्प होगी मेरी वीडियो के रिगार्डिंग। एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अब 2 लफ्ज़ हम आते हैं नेहा जी के। मैंने कल वीडियो डाली थी, अगर जिसने भी नहीं डाली है, सॉरी डाली है कह रही हूँ, जिसने भी नहीं देखी है अभी जाके देख लेना, पहले मेरी वो वाली वीडियो फिर ये वाली देखना। तो मैंने कल जो है, बहुत लोगों ने बोला कि चमची नेहा की चमची ये वो फेवर कर रही है उसका, ये कर रही है वो कर रही है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं फेवर में नहीं हूँ। एंड गलत चीज़ के आप फेवर में कैसे हो सकते हो, है ना। जो चीज़ गलत है देखो गलत है। लेकिन मेरा बस ये था एक पॉइंट कि अगर वो चुप है तो शायद वो अपनी इज्जत की वजह से चुप होगी भाई, कि भैया मेरी भी इज्जत है समाज में, मेरी इज्जत है, तो इस वजह से चुप होगी शायद, कि वो नहीं सोच पा रही होगी कि मैं किस मुंह से मीडिया के सामने आऊँ, सोशल मीडिया पे आऊँ। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन भाई साहब, कल जब मैंने सचिन की लाइव देखी ना, जब सचिन की लाइव देखी है, तो लिटरली बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे को ना नेहा दीदी को दीदी भी बोलने का मन नहीं कर रहा। मतलब आप कैसे, मतलब मुझे कल तक ये लग रहा था कि भाई हो सकता है ये सचिन ज़्यादा बोल रहा हो, या फिर ज़्यादा मतलब इन लोगों का रिश्ता जो ये बोल रहा है वैसा ना हो, क्योंकि जब तक आप एक साइड की बात सुनते हो ना, आप लोग नहीं जज कर सकते हो। तो यही मेरा कल के व्लॉग में था कि भैया दूसरा पक्ष भी सुन लो, फिर डिसाइड करना। लेकिन जैसे ही कल दूसरा पक्ष आया, तो वो कैसे आया आप लोगों ने देखा ही होगा, कि मतलब कि बिल्कुल भी चेहरे पे सिकन नहीं है, और बिल्कुल मतलब अपनी बात को रख के और चली गई सीधा साइड। कमेंट तुमने क्यों ऑफ कर रखा है भाई? अगर तुम सही हो तो उसमें से कहीं आप सही तो साबित हो नहीं। आपने क्या बोला, मैं सरिता दीदी से माफ़ी मांगती हूँ, मैं नीतू दीदी से माफ़ी मांगती हूँ। आपको जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए आपने उससे मांगी नहीं। हाँ, इन सबसे आपको मांगनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनका केस बड़ा नहीं है ना। जो मैटर करता है इनसे भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। बाकी मैं तो कह रही हूँ आपको सारे क्रिएटर से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके साथ आपने गलत किया है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका था। आप बहुत ज़्यादा अपने लेवल से ऊपर हो चुकी थी, ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन आपने क्या किया, मेरे को ये आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगी। मेरे को ये था कि चलो भाई गलती सबसे होती है, ठीक है, गलती हो गई तो मान क्यों नहीं रही हो, मानो ना उसे कि आपसे गलती हुई है, आपने गलत किया है, आपने बहन भाई के रिश्ते को गलत ठुकराया है, समाज में गलत मैसेज दिया है। क्यों नहीं मान रही हो भाई? क्यों? आप छोटी हो जाओगी? छोटी हो, आप ऑलरेडी हो चुके हो। आप यहाँ से यहाँ गिर चुकी हो, आप यहाँ थी, सबने आपको यहाँ बिठाया था, लेकिन अब शायद ही आप कभी यहाँ बैठ पाएंगी, मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। तो आप यहाँ से एकदम से नीचे आ चुकी हो, सबकी नज़रों से गिर चुकी हो, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत गलत स्टेप लिया है, बहुत गलत आपने स्टेप लिया। आपने एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चलाया, गलत रिलेशन बनाए और समाज को गंदा मैसेज दिया। उनकी कलाई पे राखी बांध के, राखी रक्षाबंधन, मैंने तो उनकी पोस्ट अभी देखी थी,
उन्होंने लास्ट अभी जो 19 अगस्त को रक्षाबंधन गया तब भी उन्होंने वो पोस्ट डाली हुई है। सोचो, एक हाथ ऐसे उठा रही है, एक हाथ ऐसे उठा रहे हैं नीतू दीदी के हस्बैंड का, एक हाथ सचिन का, कि मेरे भाइयों को खुश रखना, ये वो। यार कैसे, मतलब कैसे अभी तक आप समाज को दिखा रहे हो कि आप भाई हो, बहन हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ मुझे याद आ गई, इन्होंने सरिता दीदी के लिए जब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, तो सरिता दीदी को इन्होंने ये बोला था कि आपके घर में बहन भाई के रिश्ते को गलत साबित करते होंगे, है ना। आप ही ने बोला था, आप ही के वर्ड थे, आप ब्लॉग देख लेना अपना उठा के, या किसी को और भी चेक करना हो तो कोई भी देख सकता है। इन्होंने ये बोला था कि क्या बोला था मैं भूल गई, हाँ, आप लोगों के परिवार में भाई बहन के रिश्ते को गलत तरीके से देखते होंगे, आप लोगों के यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ बहन भाई के रिश्ते को गलत नहीं ठहराया जाता, हमारे यहाँ पे बहुत पवित्र रिश्ता होता है ये। तो ये था आपका पवित्र रिश्ता, ये था क्या आपका पवित्र रिश्ता जिसे आप कहती हैं, ये था आपका पवित्र रिश्ता? सच में दीदी, आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ तक गिरोगी, सच में बता रही हूँ। मैंने कल तक सोचा था कि मैं आपका सपोर्ट करूँगी, एंड मैंने वीडियो भी बनाई थी। मैंने सोचा था कि चल कोई बात नहीं, बंदी से गलती हुई है, मान लेगी और कोई बात नहीं, लेकिन गलती सबसे होती है। लेकिन आप तो अभी तक अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट ये डाल रही हैं कि मनीषा तुम मेरे से क्यों सवाल कर रही हो, तुम अपने पति से पूछो, अपने पति से पूछो। वो क्यों पूछो पति से भाई? बीच में तो आप आई थी, वो क्यों पति से पूछे? पति ने तो उसका जो बर्बाद करना था कर दिया, लेकिन आप कारण तो आप ही थी ना, उन दोनों के बीच में आई, कारण तो आप ही थी। अगर आप चाहती तो आप उसको समझाती सचिन को कि नहीं ये रिश्ता गलत है, ये रिश्ते में मत था, अगर वो आ भी रहा था तो। वैसे तो उसके कहने से कि आप ही उसको करा था सब कुछ अपनी साइड से, लेकिन जो भी था, तो अगर आप समझा भी सकती थी, एक बड़े होने के आते आप बहुत बड़ी हैं उनसे, ये आपको भी पता है। आपको अगर हम बोलेंगे लड़की, तो आप लड़की नहीं है, आप हमसे भी, अब मैं कह रही हूँ आप हमसे भी बहुत बड़ी हैं। हम तो बहुत छोटे हैं आप लोगों के सामने, और आप तो सच में हमसे बच्ची बच्ची कह के बात करते हो ना, बेटू बच्चू, है ना, यही आप कह के बात करते हो। तो हम आपसे बहुत छोटे हैं और आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। आपने सबको हर्ट किया है ये चीज़ें करके, आपने समाज को बहुत गलत मैसेज दिया है। आपको सब क्या समझते थे और आपने क्या किया दीदी? आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, सच में आपने बहुत गलत किया। एंड जैसे जैसे अब सारे क्रिएटर्स निकल के आ रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो आप तो सोचो ना, आप कुछ ना कुछ तो गलत किया है ना, आपने सबके साथ किया है और सबके साथ किया है ना, कुछ ना कुछ सबको चीज़ें हर्ट करी, सबको चीज़ें हर्ट करी। आप कैसे, मतलब अब अगर आपका किसी ने आपके साथ पता है क्या होता था, अगर मान लो किसी ने आपके कमेंट पे गलती से, जैसे हो जाता है ना कि भाई हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो किसी का गलती से किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट किया, अगर किसी ने वो लाइक भी कर दिया ना, गलती से भी लाइक हो गया, तब भी आप इतना बड़ा इशू बना लोगे उस पर कि अरे इसने मेरा नेगेटिव कमेंट लाइक किया, इसको ब्लॉक मारो, पहले इसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। तो ये आपका जो एटीट्यूड था ना, ये बहुत गलत था, बहुत गलत था। क्यों आप लोगों को नहीं रोक सकते? अगर आपको 100 लोग जानते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 100 सब आपको पॉजिटिव ही बोलेंगे, बहुत लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ों के लिए आप रेडी रहा करो। एंड अब तो आगे जाके पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्योंकि आप ब्लॉग डाल रही हैं लेकिन आप अपनी सफाई बस दे रही है कि आपने क्या बोला कि महल, कर्ज का महल, है ना, उसको बोला। तो ये तो देखो कॉमन सेंस वाली बात होती है, तो सभी जानते होंगे कि इनकम टैक्स से बचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, कि कोई कैश में तो घर खड़ा नहीं हो जाता, सबको लेना पड़ता है लोन, सबको लेना पड़ता है, चाहे कोई छोटा घर बनाए चाहे बड़ा घर बनाए। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। बाकी मेरे को उस मैटर में नहीं पढ़ना है, मैं बस अपनी बात ये रख रही थी कि मैंने कल एक व्लॉग डाला था तो उसमें बहुत लोगों ने मेरे को ये बोला था कि आप क्यों इनके पीछे पड़ रही हो, आप मत पढ़ो मत पढ़ो। भाई क्यों, मतलब अब देखो रहा तो कुछ है नहीं, तो बात तो रखनी है ना, बात तो रखनी है, क्योंकि ये मैसेज जो है समाज को बहुत ज़्यादा गंदा जा रहा है, ठीक है। तो अब भी मैं आप से बोलूँगी कि अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत है तो उस मनीषा से ऑन कैमरा, ऐसे नहीं कि आप जो कल बोल रही थी ना कि मैं जो भी करूँगी ऑफलाइन करूँगी और मैं ऑनलाइन कुछ नहीं करूँगी, ऑफलाइन में ज़्यादा केस वेस करने में जो लीगल है, तो लीगल वो जो लीगल आपको करना है करो, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना था ना, आपको मनीषा से हाथ जोड़ के सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, ठीक है, कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। फिर वो उसका हेडेक है कि वो आपको माफ़ करती है या नहीं, आप कम से कम अपनी तो गलती मानो। आप तो अभी तो खैर अभी तक तो आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि आप रिलेशन में थे, जबकि सचिन ने कल लाइव में पूरी आपकी चैट दिखाई है,
पूरा आपका सब कुछ चिट्टा खोला है उसने, ठीक है। तो आप कैसे ये चीज़ बोल रहे हो कि मैंने सिर्फ गलत इंसान पे भरोसा किया। आप अभी भी ये चीज़ बोल रहे हो कि मैं, मेरे से गलती हुई है, मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। आप ये नहीं बोल रही हैं दीदी कि आप रिलेशन में थी, आपने ये नहीं बोला है एक बार भी। तो ये चीज़ जो हो ना, देखो अब सबको पता है, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई है, तो आप क्यों छिपा रहे हो? जो है सामने बोल दो, है ना, जो है सामने बोल दो और अपनी गलती मानो और आप अपनी लाइफ में खुश रहो। वो अपनी लाइफ देखेगा, वो भी तो आपसे सिर्फ यही चाहता है कि भैया जैसे मैं अपना सीना तान के खड़ा हूँ, मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ, ये अपना गुनाह क्यों नहीं कबूल कर रही है? तो आप भी करिए, आप भी बड़ी बनिए। क्यों आप चुप, क्यों आप कमेंट ऑफ करती हैं? जब आपने गलती करी है तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए। आप देखिए आपके लिए क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या क्या कमेंट करती है जनता, आप देखिए ये चीज़ें। क्यों आप छुप रही हैं? मुझे तो दिल में था, कल से ही दिमाग खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मतलब मैंने सोचा कि चल नहीं यार कोई बात नहीं, दोनों ऐसा नहीं होता है, कुछ मजबूरियाँ उनकी भी होंगी। लेकिन कल जैसे ही मैंने दोनों के भैया की लाइव देखी और इनका ब्लॉग देखा तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगा कि भैया पता नहीं इनका क्या ही चल रहा है यार, सच में यार। कभी आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरा तो ना सच में मतलब सबका ये आ रहा है कि आजकल ना किसी और चीज़ में किसी का ध्यान नहीं है। सच में ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, नेहा, सचिन, मनीषा, इन तीनों का अलग ही चल रहा है बस। और ये सच होता है कि जो आपके साथ मतलब कि देखो आप नीतू दीदी के साथ देखो क्या हुआ है ना, उन्होंने हर जगह पे इनका साथ दिया, लेकिन आज देखो उनको ही साइड कर दिया है ना। तो ये होता ही है। देखो पहले जसिका दीदी के साथ हुआ, फिर सरिता दीदी के साथ हुआ, फिर नीतू दीदी के साथ हो गया, और भी बीच में बहुत सारे हैं जिनके साथ हुआ गलत। तो अब ऐसा क्यों? आप सबसे माफ़ी मांग रही हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा गुनाह करके बैठी हैं जिसके लिए आप व्लॉग डाला है, उससे माफ़ी नहीं मांग रही हैं। अरे आपको तो सबसे पहले मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए कि मनीषा बहन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम लोग अपनी लाइफ में खुश रहो और प्लीज़ ऐसी कम्युनिटी ना डालें, क्योंकि मनीषा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। इन सब चीज़ों में जो पिसा है ना, दोनों फैमिली तो देखो सफ़र कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, भुगतना माँ बाप को पड़ता है, ये बात भी फैक्ट है ना। तो इसमें बेचारी उस मनीषा की क्या गलती? उसने तो अपने पति को परमात्मा समझ लिया, उसने तो पति की बहन को अपनी नंद समझ लिया, लेकिन क्या हुआ? उसने क्या पाया बताओ इस रिश्ते में आके? सिर्फ धोखा, सिर्फ धोखा। आपकी लाइफ में आने से पहले वो लोग बहुत खुश रहते थे, एंड आपकी आने के बाद उनकी लाइफ, उनके व्लॉग उठा के देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अपनी अपनी राय दीजिएगा कमेंट में। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, एंड बीच में देखो अगर कोई ये बोलेगा कि बीच में कूद रहे हो ये वो व्यूज़ के लिए, तो देखो व्यूज़ तो मेरी वीडियो पे आते नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, और ना मुझे ये सब चीज़ों में पढ़ना होता है, क्योंकि डॉलर फॉलर कमाने फमाने बहुत, मैं अगर ऐसा करूँ तो मैं कंटिन्यू रहूँ यूट्यूब पे। मेरा कभी कभी व्लॉग आता है, आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ इस चीज़ में, और वो भी बहुत कम टाइम निकाल के, क्योंकि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद ही इनके चक्कर में इतनी पागल रहती हूँ कि मेरे को सच में नहीं पढ़ना होता है इन सब चीज़ों पे। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे को 2 बातें करनी थी, एक जीवा की फीडिंग के बारे में और एक हमारे जगत दीदी है उनके बारे में। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखना। एंड अगर फीडिंग के रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी जो चेंजेस आता है ना, एक मतलब कि आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे कि अगर आपके बच्चे ने दूध छोड़ रहा है या छोड़ दिया है, उसके बाद आपको भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चे का डबल ध्यान रखना है, उसके खाने पीने का, उसके हर चीज़ें का। ये चीज़ें मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आधे घंटे का व्लॉग होने जा रहा है, मैं इस व्लॉग को रखती हूँ, एंड बाद में मिलते हैं नई व्लॉग के साथ, ठीक है, नई कंट्रोवर्सी के साथ। कमेंट में जितने लोगों के आप लोग के रिप्लाई आएंगे उसके हिसाब से मैं फिर नया व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू गाइस।